बीते कुछ दिनों में दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर कुछ इस तरह घुला कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। राजधानी की हवा में प्रदूषण का खतरनाक स्तर लगातार बरकरार है। कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार ही रहा और यही वजह रही कि कई इलाकों में सुबह से ही स्मॉग छाया रहा। ऐसे में लोगों के लिए गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर सड़कों पर चलना मजबूरी हो गया। कनॉट प्लेस से जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि ये तस्वीरें सुबह के 7 बजे के आसपास की होंगी। हालांकि कुछ लोगों ने इस बढ़ते प्रदूषण के लिए कहीं न कहीं गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कसूरवार माना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें ताकि कम से कम पॉल्यूशन हो सके, क्योंकि मेन पॉल्यूशन बढ़ाने का मेन कारण मुझे लगता है कि वाहन ही है। कहीं कहीं तो इतनी गहरी धुंध छाई कि दिल्ली वालों को न केवल आने जाने में बल्कि सांस लेने में भी परेशानी हुई। उन लोगों को तो खासकर जो सुबह उठकर वॉक या कसरत करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं या फिर किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सर्दी जुकाम काफी दिक्कत है, इससे जुकाम काफी बढ़ रहा है इससे। ये हालात दिल्ली के मयूर विहार इलाके के भी रहे। गाड़ियां हेडलाइट जलाकर सड़कों पर रेंगती दिखी और आसमान प्रदूषण की चादर से ढका नजर आया। वहां कुछ दूरी के बाद क्या है ये पता लगाना भी मुश्किल दिखा। तस्वीरों के जरिए देखने और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर कितना बुरा हाल है। घनी चादर है स्मॉग की और इसकी वजह से विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम की है। दिल्ली में धुंध का आलम यह है कि अक्षरधाम मंदिर, कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी कहीं गुम दिखाई दिए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से महज 100 या 200 मीटर की दूरी में है। ये इमारतें सामने होने के बावजूद ठीक से नजर तक नहीं आई। ये हालात राजधानी के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिले, क्योंकि उन जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली की हवा ऐसी जहरीली हुई कि फिलहाल उसके सुधरने के अभी कोई आसार नहीं दिख रहे। कुछ इलाकों में तो प्रदूषण का स्तर इतनी खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया कि वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 का आंकड़ा छूने को है, जिनमें जहांगीरपुरी, आनंद विहार, वजीरपुर जैसे इलाके शामिल हैं। बवाना और रोहिणी में भी AQI का स्तर 480 और 482 रिकॉर्ड किया गया। ITO इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 467, दिल्ली एयरपोर्ट के पास 412 AQI रहा, तो वहीं नरेला इलाके में AQI का स्तर 481 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में भी सुबह AQI 484 पहुंच गया। लिहाजा राजधानी में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए केंद्र ने सरकारी और निजी कंपनियों से गाड़ियों के इस्तेमाल में 30% तक कटौती करने की अपील की। बताया गया कि अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली NCR को प्रदूषण से राहत नहीं मिलने वाली है, इसलिए सरकार और सभी एजेंसियों को भी एक्शन में तेजी लाने के लिए कहा गया है। यही वजह रही कि प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली में पाबंदी के बावजूद काम जारी रखने वाली एक कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगा। पराली जलाने की ताबड़तोड़ घटनाओं की वजह से दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने राजधानी में एंटी डस्ट अभियान चलाया, जिसके तहत दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, जहां उन्हें जगह जगह खुदे हुए बड़े बड़े गड्ढे नजर आए। इन गड्ढों को न तो ठीक से ढका गया था और न ही उन पर पानी का छिड़काव किया गया था, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि उनसे उड़ने वाली धूल दिल्ली की मुश्किल और बढ़ाएगी। इसी वजह से गोपाल राय कंपनी के लोगों पर भड़क गए। बंद कर दिया ना, लेकिन उसकी जो धूल उड़े बंद करने से धूल तो बंद हो जाएगी जब धूल खोद दिया तो। यही नहीं, इस लापरवाही पर गोपाल राय ने ऑन द स्पॉट फैसला लिया और कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। डस्ट को लेकर के कई इलाकों में अनियमितता पाई गई है, इसलिए यहाँ पर 5 लाख का अभी जो है जुर्माना लगाया गया। दिल्ली सरकार की ओर से यह जुर्माना भारत सरकार की कंपनी NBCC पर लगा। सौभाग्य की बात यह कि दिल्ली में धूल, राख और धुएं का जानलेवा जाल अभी कटने छटने का आसार नहीं है, क्योंकि स्मॉग तभी खत्म होगा जब तेज हवा चले या फिर बारिश हो, जिसका संकेत मौसम विशेषज्ञों को दूर दूर तक नहीं दिखता। और बारिश हुई तो पानी की जगह दिल्ली NCR में तेजाब बरसेगा, क्योंकि धूल और राख के साथ यहां की हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का लेवल भी लगातार बढ़ रहा है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जब पानी पड़ता है तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनता है, जिनमें नाइट्रिक एसिड इतना खतरनाक तेजाब है कि वो इंसान की चमड़ी और मांस तक जला देता है।